Good morning students, welcome to Kitji online classes, subject science, class 4th, chapter 6, teeth and the digestive system, part 3rd. Today we are learn about the digestive system. The food that we eat cannot be directly used by our body. It has to be broken down into small pieces. The process by which food is broken into a simpler form and absorbed by the body is called digestion. This process is carried by the digestive system. स्टूडेंट्स, जो भोजन हम खाते हैं वो डायरेक्टली नहीं पचता है, वो डायरेक्टली ही हमारी बॉडी एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ नहीं करती है. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. दिस प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन. जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, सोख लिया जाता है, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं. डाइजेशन में जो भी इंटरनल पार्ट्स प्रोसेस करते हैं या काम करते हैं उनकी कलेक्टिव फॉर्म को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. The digestive system consists of the mouth, food pipe, liver, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. पाचन तंत्र में माउथ, फूड पाइप जिसे आहार नली कहते हैं, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम और एनस, ये सभी शामिल होते हैं. Next topic is process of digestion. First is mouth. The process of digestion begins from the mouth. The food is softened with the help of a watery liquid called saliva. Digestion of carbohydrate begins in the mouth. It breaks down the insoluble starch in the food to be soluble sugar. This is why the bread pieces, as mentioned in the previous activities, taste sweet. The teeth and tongue break the softened food into small parts. This food is made into a ball called bolus which moves down the food pipe. Students, food digest होना हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स सबसे पहले जो भोजन का फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है. फूड इज सॉफ्टन विद द हेल्प ऑफ ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा. सलाइवा जिसे हम लार बोलते हैं, सलाइवा के द्वारा फूड को सॉफ्ट किया जाता है. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द माउथ. कार्बोहाइड्रेट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होता है उसका डाइजेशन भी माउथ में ही होता है. इट ब्रेक्स डाउन द इनसोल्यूबल स्टार्च इन द फूड टू द सोल्यूबल शुगर. फूड में पाया जाने वाला इनसोल्यूबल स्टार्च, अघुलनशील स्टार्च जो होता है वो सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है सलाइवा के द्वारा. दिस इज वाई द ब्रेड पीसेस एज मेंशन द प्रीवियस एक्टिविटी टेस्ट स्वीट. पीछे एक एक्टिविटी दी हुई थी लेसन में, उस एक्टिविटी में दिखाया हुआ था किस प्रकार से हम ब्रेड के पीस को सलाइवा में डिप करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका टेस्ट स्वीट हो जाता है. द टीथ एंड टंग ब्रेक द सॉफ्टेंड फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स. टीथ और टंग्स भोजन को सॉफ्ट करते हैं, जैसे कि जो टीथ है वो चीव करते हैं फूड को. चीव करने के बाद फूड छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और टंग सलाइवा को मिक्स करती है फूड में. दोनों मिलकर ही फूड को सॉफ्ट कर देते हैं और इसके बाद में उसको टंग्स के द्वारा एक बोल में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम बोलस बोलते हैं, विच मूव्स डाउन द फूड पाइप, और जो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाती है. नेक्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट इज फूड पाइप. इट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक. द फूड इन द माउथ passes through the food pipe due to the alternate contraction and relaxation of its muscular walls. It then reaches the stomach. फूड पाइप एक पाइप की तरह, एक नली की तरह होती है जो हमारे माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करती है. फूड पाइप की मस्कुलर वॉल्स में मसल के द्वारा इसकी वॉल्स बनी हुई होती है, उनमें मस्कुलर मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसके द्वारा हमारा जो बोलस होता है वो
माउथ से फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में पहुंच जाता है। दिस स्टमक इज ए J-shaped bag like organ. Here the food mixes with the digestive juice and acids to be broken down further. This process takes a few hours. The food from the stomach then goes into the small intestine. स्टमक की जो शेप होती है वो जे, जो हमारा अल्फ़ाबेट का लेटर होता है जे, उसके तरह एक बैग की शेप में होती है। इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं और एसिड्स अम्ल, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। दिस प्रोसेस टेक ए फ्यू आवर्स। यह प्रोसेस कुछ घंटों तक चलती है। द फूड फ्रॉम स्टमक देन गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस प्रोसेस के बाद में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में चला जाता है। नाउ आई विल डिस्कस स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग coiled tube. The food is completely digested here. The digestive juice from the liver and pancreas help in digestion. All the useful nutrients from the digested food are absorbed by the wall of the small intestine and into the blood. The blood take these nutrients to all parts of body. Students, small intestine एक लंबी कोयल ट्यूब जैसी होती है। जैसे कि आप घर में कोयल ट्यूब यूज़ करते हैं, आपके जो कई बार आप करते हैं वाटरिंग के लिए पार्क वगैरह में, तो आपने देखा होगा कोयल ट्यूब होगी। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर तक होती है। क्या समझ आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है और ये कोयल की तरह राउंड राउंड गोल गोल कोयल की तरह होती है, सीधी स्ट्रेट नहीं होती है यह। द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हियर। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन। लीवर से डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, और पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट होता है। ये दोनों जूस, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस मिलकर फूड का डाइजेस्ट करते हैं। ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा यूजफुल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स तक सेंड कर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड में मिक्स कर देती है न्यूट्रिएंट्स को और ब्लड हमारे ऑल पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। इस प्रकार हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लिवर एंड पैनक्रियाज। दीज आर ग्लैंड्स विच secrete juice to help in digestive food. Bile is secretion of liver and pancreas secrete the pancreatic juice. Both these glands help in digestion inside the small intestine. Liver and pancreas, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ये ऐसी ग्रंथि होती है जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं, स्रावित करते हैं डाइजेस्टिव जूस को। स्टूडेंट, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है। लीवर बाइल जूस को स्रावित करता है एंड पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। और दोनों जूस, बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मिलते हैं। वहाँ पर ये फूड का, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका डाइजेशन करने में स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन which absorbs water and minerals from the undigested food and the remaining solid waste called feces and it sent to the rectum. और अंत में जो
अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है अनडाइजेस्टेड फूड से, और बाद में जो रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट होता है उसको फेस कहा जाता है, जो रेक्टम में सेंड कर दिया जाता है। आर यू अवेयर द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाइल जूस का सिक्रेशन करता है। लीवर वो सबसे बड़ा ग्रंथि है हमारे शरीर की। दिस इज नोन एज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। द पैनक्रियाज इज द लीफ सेफ ग्लैंड, और पैनक्रिया जैसे कि आपके ट्रीज के लीफ होते हैं उसकी शेप में पाए जाने वाला ग्लैंड है। एंड today's last topic is anus. The feces are removed from the body through the anus. anus के द्वारा feces को रिमूव किया जाता है शरीर से। Students, now we are learn more about of the digestive system by a animated video. Let's start. Today is digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. Two glands, namely liver and pancreas, also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The food is churned in the stomach to further break it down. The stomach also secretes mucus, digestive juices, and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice, while the pancreas secretes pancreatic juice. The walls of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus.